जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए, सारे के सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। बहुत शानदार मेरे भाई। ठीक है, तो सेशन की शुरुआत करें। कल मज़ा आया था कल की क्लास में। बताइए जल्दी से। हेलो भाई, हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, सभी को लव यू भाई। ठीक है, आ जाओ। शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट। और कल हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे और आज हमें वापस से काफ़ी क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलिए। तो कल कहाँ तक हम लोगों ने किया था? कल हमने आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने कर लिया था। 16 तक हम लोगों ने कर लिया था। हमें जो है इसके बाद के सभी सवालों को लगाना था। उम्मीद है कि आप आगे तक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके लेकर आए होंगे। ठीक है, चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मेरे भाई यहाँ पे। बहुत अच्छे, सभी को राम राम प्रणाम सब कुछ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आगे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक, अब हम आगे तक के सवालों को करते हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 17 से हमें आगे बढ़ना था और 17 से आगे के सवालों को करना था। चलिए, आ जाइए। तो क्वेश्चन में हम यहाँ देखते हैं, कहा गया फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ऐसे करते करते 100 के स्क्वायर तक हमें ले जाना है और यहाँ पर इसका लास्ट डिजिट पता करना है। किसी भी संख्या का जो लास्ट डिजिट होता है वही उसका यूनिट डिजिट भी कहलाता है। आपको ये बात अच्छे से पता है। अगर मुझे इस एक्सप्रेशन का यहाँ पर लास्ट डिजिट पता करना है तो कहीं ना कहीं मुझे इसका क्या पता करना है? यूनिट डिजिट पता करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या पता करना है? तो यूनिट डिजिट ही पता करना है। अब हमने यहाँ पर कहा ठीक है, हम यूनिट डिजिट पता करेंगे। क्या आप इसका स्क्वायर निकाल पाएंगे? बताइए मुझे। क्या आप यहाँ पता कर पाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा? बताइए, नहीं पता कर सकते हैं। आप 100 तक के स्क्वायर को नहीं जोड़ पाएंगे, तो इसके लिए आप सीधा का सीधा स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर आज आपकी फॉर्मूला बुक आने वाली है और एक बहुत ही ह्यूज अनाउंसमेंट है। तो सारे के सारे जो है वो शाम में लाइव रहना मेरे भाई, क्योंकि फार्मूला बुक के साथ दो और स्पेशल गिफ्ट हैं जो हम आपको आज देंगे। तो आज रात 8:30 बजे लाइव रहना। उस फार्मूला बुक में भी आपके इस स्क्वायर का जो है वो जिक्र है कि कभी भी किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर हमें निकालना हो, स्क्वायर का सम निकालना हो, जैसे मानो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे करते 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 अगर हमें n तक के स्क्वायर निकालना पड़े तो ये सीधा बराबर होता है किसके? तो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6 के। ये सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है? तो सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले तो हम इनको पता करें कि इनका स्क्वायर का सम कितना होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे, सर फॉर्मूला हमारा क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बट्टे में कितना आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा। n क्या बताता है? तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ये स्क्वायर कहाँ तक का पता करना है? 100 तक का पता करना है। यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो 100 टर्म्स हैं। तो n के जगह पर आप 100 लिख लीजिए। n के जगह पर कितना कर लीजिए? 100 लिख लीजिए। 100 जमा 1 कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 101 हो जाएगा। 100 का 2 गुना 200, 200 प्लस 1 कितना हो जाएगा? तो 201 हो जाएगा। इसको मुझे किससे भाग करना है? तो मुझे 6 से भाग करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे इस 6 को यहाँ से काटना है। तो सबसे पहले मैं 3 से काटूंगा 2 बार में, और 3 से काटेंगे तो 3 का 6 गुना 18, 3 का 7 गुना 21। अगर हम 2 से काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 50 बार में। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये तीन संख्या मल्टीप्लाई में है। कौन है? 50 है, 101 है और यहाँ 67 है, और ये तीन संख्या मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर क्या बदलेगा, क्या आएगा, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है मेरे भाई कि इसके यूनिट डिजिट पर 0 है, और 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा तो उसका यूनिट डिजिट कितना बनाएगा? 0 बनाएगा। इसीलिए पहले वाले का आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? लव यू भाई, सभी को लव यू, मुझे पता है। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है मुझे। ठीक है, इसके लिए तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हज़ारों की संख्या में बच्चे जो हैं वो लाइव हैं यहाँ पे,
बहुत तेज़ी से कमेंट भाग रहा है जिसका मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाऊँगा हर बच्चे का। बस मेरी कोशिश यहाँ पर यही होगी कि अच्छे से अच्छे तरीके से मैं आपको जो है इसको समझा सकूं और सवाल को बता सकूं। तो मात्र 2 लाइन में आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब कोई बच्चा अगर बोलेगा कि नहीं हमको स्क्वायर का फॉर्मूला याद नहीं करना है, तो आपको स्क्वायर का फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। या तो आज यहाँ याद कर लो, नहीं तो आगे चलकर फिर सम ऑफ स्क्वायर में आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, सम ऑफ स्क्वायर, सॉरी नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में स्क्वायर का सम, क्यूब का सम, संख्या का सम, ऑड संख्याओं का सम, इवन संख्याओं का सम, ऑड के स्क्वायर का सम, इवन के स्क्वायर का सम, ये आपको सब याद करना पड़ता है मेरे भाई। तो फिलहाल मैंने आपको सम ऑफ नेचुरल नंबर बताया जिसका फॉर्मूला ये होता है, n की वैल्यू रखते, और आप इस सवाल को काफ़ी शॉर्ट में सॉल्व कर सकते थे। उसी तरीके से आपका एक और क्वेश्चन है, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। अब आपको इस एक्सप्रेशन का क्या पता करना है, इक्याई का अंक पता करना है। अब आपको यूनिट डिजिट पता करना है, तो अभी हमने क्या बताया कि यूनिट डिजिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन कितना हो जाएगा, तो 2n+1 अपॉन 6 हो जाएगा। हमें n के स्थान पर क्या रखना है, तो n के स्थान पर जितने भी हमारे नंबर ऑफ टर्म्स है वो हम नंबर ऑफ टर्म्स को रखेंगे। कितने टर्म है हमारे पास, कुल मिलाकर 33, तो हम यहाँ पर n के जगह पर रखेंगे 33। ठीक है, फिर 33 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 33 का 2 गुना 66, 66 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। इसको किससे भाग करना है, 6 से भाग करना है, तो 6 से हम इसको भाग करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर, बड़े आराम से हम इसको काटते हैं। ठीक, तो 3 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 17 बार में। तो कुल मिलाकर हमारी संख्या हो जाएगी 11 इंटू 17 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 67। हम क्या निकाल रहे हैं, तो यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। और यूनिट डिजिट यानी इक्याई अंक निकालने के लिए सिर्फ हमें यूनिट की ही आवश्यकता होती है, यानी यहाँ पर 1, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7। जब इस 1 को 7 के साथ गुना करेंगे तो 7 आएगा, और 7 को 7 के साथ गुना करेंगे तो 7 का 7 गुना 49 होता है। 49 का मतलब यहाँ कितना लिखेंगे, 9 लिख देंगे। यानी हमारा कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो सही होगा। ठीक है, चलिए, कोई परेशानी की बात, अरिथमेटिक की क्लास निकिता द्विवेदी 10 तारीख के बाद से चलेगी। ठीक है, जो आप लोग कह रहे हैं। बाकी अभी नए वाले बैच में परसेंटेज चल रहा है, उसमें चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल, अभी बहुत सारे कामों में बिजी हूँ, इस वजह से आ जाइए। जो बाकी बैचेस हैं मेरे, जिसमें अरिथमेटिक की क्लास चल रही थी, उसमें 10 तारीख से चलेगी, परेशान नहीं होना है। ठीक है, आ जाइए। तो नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, ये सवाल हमारा हो गया है 18 नंबर। अब आ जाइए 19 नंबर सवाल। अब 19 नंबर सवाल थोड़ा सा आपके लिए ना एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल इन द सेंस, यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंट संख्या, पावर भी डिफरेंट। जैसे जो संख्या है उसकी पावर भी उतनी है। 1 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 है, 4 का पावर 4 है, 5 का पावर 5 है, और ऐसे कर करके हमें 10 के पावर 10 तक ले जाया गया है। और हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर जो है इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। हमने कहा ठीक है सर, हम पता करते हैं। 1 का पावर हमारा 1 हो जाएगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा, 3 का पावर 3। अब ये ना ही सम ऑफ स्क्वायर है, ना ही यहाँ पर सम ऑफ क्यूब है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ना स्क्वायर है ना क्यूब है, कोई परेशानी नहीं है, बड़े आसान से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखते चलिए, मैं एक बार सभी संख्या को लिखता हूँ। 1 का पावर 1 हो गया, 2 का पावर 2 हो गया, 3 का पावर मेरे भाई 3, 4 का पावर 4, 5 का पावर 5, 6 का पावर 6, 7 का पावर 7, यहाँ 8 का पावर यहाँ 8 हो गया, 9 का पावर मेरे भाई 9 हो गया, और यहाँ लास्ट में 10 भी है क्या, बिल्कुल 10 का पावर 10 हो गया। यहाँ पर आपके सारे के सारे नियम लग जाने वाले हैं जितने हमने आपको करा रखे हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, 4 लोग ऐसे होते हैं जिनके पावर को आप कुछ भी रख लो उनमें कोई बदलाव नहीं होता। वो होता है 0, 1, 5 और 6। ठीक है, 1 के पावर को आप कुछ भी रख लेंगे तो कितना देगा, 1 ही देगा। 5 के पावर को कुछ भी रख लेंगे तो कितना देगा, 5 देगा। 6 के पावर को कुछ भी रख लेंगे तो कितना देगा, 6 ही देगा। और 0 के पावर को कितना भी रख लेंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यानी 0, 1, 5 और 6, इनके पावर को आप कितना भी रख लेंगे तो ये वहीं मिलने वाला है। ठीक, इसके अलावा हम बात करते हैं तो याद करो 4 और 9 का हमने पढ़ा था। अगर हम 4 के पावर को ऑड रखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 4 का पावर 1 रखें तो कितना मिलेगा, 4। और अगर हम 4 के पावर को इवन रखते हैं, जैसे मान लो 4 का स्क्वायर रखते हैं तो कितना आएगा, 6।
तो उसी तरीके से यहाँ 4 का पावर ऑड है कि इवन है, तो बोलोगे सर इवन है, तो 4 का पावर इवन है तो 6 आ जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से हमने पढ़ा था 9 का पावर ऑड, यानी ऑड का मतलब कितना हो जाएगा, 9 का पावर 1 तो मिलता है 9। लेकिन अगर हम 9 का पावर इवन रखते हैं, जैसे 9 का स्क्वायर, तो 1 मिल जाता है। तो यहाँ पर 9 का पावर हम ऑड रख रहे हैं, 9 के पावर ऑड में हमें क्या मिलेगा, तो 9 मिलेगा। अब हमारा बच जाता है क्या, 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8 बहुत आसानी से हम इनको कर सकते हैं। 2 का पावर 2 कितना होता है, 2 का पावर 2 हमारा 4 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब 27 होता है, जिसका इक्याई का अंक 7 होता है। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, जिसका इक्याई का अंक जो है वो 7 होता है। अब बात करते हैं 7 के पावर 7 को और 8 के पावर 8 को। हमने आपसे क्या कहा, जैसे मान लीजिए 7 के पावर 7 का पता करना है, हमने आपसे कहा जब भी पावर जो है हमारा 4 से बड़ा होता है उसमें 4 का भाग लगा दीजिए। तो 7 को आप 7 रखिए, इस 7 में 4 का भाग लगाइए, 7 में 4 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, जिसके इक्याई का अंक कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर इसका इक्याई का अंक कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, 7 का पावर 7 था, पावर जब भी 4 से बड़ा तो उसको 4 से भाग कर दो, जो रिमाइंडर आता है वो लिख दो। पावर को जब हमने यहाँ पर भाग कर दिया तो ठीक है, 4 से तो रिमाइंडर हमारा 3 आया। अब 7 का क्यूब 343 होता है, जिसके इक्याई का अंक 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। अब हम 8 के पावर 8 की बात करते हैं। हमारा जो पावर है वो 4 से बड़ा है, जब भी पावर 4 से बड़ा होता है तो हम उसमें 4 का भाग लगा देते हैं। तो हमने इसमें जब 4 का भाग लगाया तो इसने पूरे के पूरे तरीके से 4 को काट दिया, और जब भी पावर 4 से कट जाए तो पावर को हम 4 ही लिखते हैं। तो 8 को तो हम ऐसे रहने देंगे, पावर जो है ये 4 से कट जा रहा है, जब पावर 4 से कट जाए तो 4 लिख देते हैं। 8 को 4 बार, यानी यहाँ पर कितनी बार गुना करना है, 8 को कुल मिलाकर 4 बार गुना करना है, और तब उसका यूनिट डिजिट पता करना है। 8 इंटू 8 64, आता कितना है 4। 8 इंटू 8 64, आता कितना है 4। 4 इंटू 4 16, कितना आ जाएगा 6, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को। 8 के पावर 4 यानी 8 को 4 बार गुना करना, इन दोनों को गुना किया तो 64 का 4 लिख दिया, इन दोनों को गुना किया 64 का 4, फिर इन दोनों को गुना कर दिया तो 4 इंटू 4 16 का 6। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात। अब यहाँ पर इन सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट जो है वो हमें सम करके बताना है। जीरो जहाँ जहाँ बनते चलेगा वहाँ वहाँ आप उसको काट देना, बहुत आसान रहेगा। ठीक है, जीरो बनाओ काट दो, क्यों, क्योंकि जीरो को ऐड करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, हम एडिशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन तो कर नहीं रहे हैं। तो ज़ीरो बने तो काटते चलना। जैसे आपका 9 और 1 10, ज़ीरो बना दिया। 6 और आपका 4 ज़ीरो बना दिया। ठीक है, 7 और आपका 3 ज़ीरो बना दिया। ठीक, अब जो बच गए उनको यहाँ जोड़ लेते हैं। तो 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 का मतलब यूनिट डिजिट कितना हो गया, 7 हो गया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट इज़ द करेक्ट आंसर। जिसको जिस भी तरह की परेशानी है, इंक्वायरी लेनी है या कुछ भी है, तो इंक्वायरी नंबर पर कॉल करो। क्लास में पूछोगे, कुछ भी नहीं बताऊंगा, पढ़ाने आया हूँ, बस पढ़ाऊंगा। ठीक है, किसी की लुगाई भाग गई, किसी का कुछ लुट गया, किसी का कुछ बर्बाद हो गया, किसी का कुछ आबाद हो गया। ठीक है, जो भी है यहाँ पर मेरे भाई बात, पीडीएफ नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जो भी है इंक्वायरी नंबर पर बात करेंगे। ठीक है, हमारा पढ़ाना काम है, हम बस पढ़ाएंगे, बाकी इसके अलावा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। आ जाइए, सवाल देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है सवाल में। तो ये जो हमारा पावर है, ठीक है, इन सब को सबसे पहले हमने बड़े अच्छे तरीके से तोड़ा, फिर सबको हमने जोड़ा, और उसके बाद हमने आंसर कितना बताया, 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने है यहाँ पर। ठीक है, आपके सामने है यहाँ पर, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आप इसको सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे, कोई बहुत बड़ा सवाल ये है नहीं। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। हमसे कहा गया फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ इतना। अब यार देखो, यूनिट डिजिट निकालने के लिए है ना,
संख्या के पीछे कितना लगा हुआ है, संख्या के बाद में कितना लगा हुआ है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे ये 9 अंकों की संख्या, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इस 9 से मतलब है। उसी तरीके से पावर में कितना, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उस पावर को 4 से डिवाइड करके जो उसका रिमाइंडर आता है वो लिख देना होता है। अब ये जो पावर है, साथ में किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करने का नियम क्या होता है, जैसे मैंने कहा मानो 572 है, इसको 4 से डिवाइड करना है, या 6137 है, इसको 4 से डिवाइड करना है। तो दुनिया के किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करना है, यानी उसके बस आखिरी के 2 अंकों को डिवाइड करो, बस आखिरी के 2 अंकों को डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वहीं पूरे संख्या को डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर आएगा। जैसे आप पूरे के पूरे 6137 को 4 से भाग करो तब भी जो आपका रिमाइंडर है वो 1 आना है, या आखिरी के 2 अंकों को भाग करो तब भी रिमाइंडर आपका कितना आना है, 1 आना है। दुनिया की किसी भी संख्या को 4 से भाग करना है तो आखिरी के 2 अंकों को भाग कर दो। जैसे मुझे इस पूरे संख्या को 4 से भाग करना है, बस मैं इसके आखिरी के 2 अंकों को भाग करूंगा। 89 को जब मैं 4 से भाग करूंगा तो 4 से 88 कट जाता है 22 बार में। ठीक है, 4 इंटू 22 88 हो जाता है। रिमाइंडर देखो यहाँ 89 को मुझे भाग करना है, किससे भाग करना है, 4 के साथ, तो 4 का 2 गुना 8 खत्म, फिर 4 का 2 गुना यहाँ पर 8 हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। यानी यहाँ पर 9 आ गया है और यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया है, 1। 9 का पावर 1 कितना होता है, 9 होता है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। तो जो सवाल आपको इतना बड़ा दिख रहा था उसकी कोई औकात नहीं थी, कोई मिसाल नहीं थी, बहुत आसान तरीके से आपने इसका आंसर दे दिया। बस कंसेप्ट लगाना था आपको, वही जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है। और कंसेप्ट आपने क्या पढ़ा है कि संख्या में बस उसके इक्याई के अंक को लिखिए और पावर में उसको 4 से भाग करके उसका रिमाइंडर लिखिए और बस आंसर बता दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया है कुछ इस प्रकार का सवाल, 32 का पावर 32 का पावर 32, ये आपके मेंस लेवल का क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 32 का पावर 32 का पावर 32। अगर 4 से पावर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए तो पावर में 4 लिखते हैं, और अगर डिवाइड ना हो तो जो रिमाइंडर आता है वो लिखते हैं। जैसे मानो अगर यहाँ पावर में 88 होता और 88 4 से डिवाइड हो जाता तो फिर पावर में हम 4 लिखते हैं। ठीक है, कई बार ये बात मैं बता चुका हूँ। अब 32 का पावर 32 का पावर 32, अब मेरे भाई ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाएंगे, लेकिन इसके पहले आपको जो है यहाँ पर तरीका कोई और देखना है, और आपको इसके पहले 2 कंसेप्ट जानने हैं। आप लोगों में सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे मानो मैंने कल के दिन कह दिया 2 का पावर 3 और 3 का पावर यहाँ पर सपोज करो, या ऐसे कह दिया मैंने, ठीक है, हाँ 2 का पावर मैंने कह दिया 2 और फिर उसका मैंने कह दिया 3। ठीक, एक तो ये हमने लिख दिया, और दूसरा हमने क्या लिख दिया, तो 2 का पावर 3 और फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर बाहर में कितना, सॉरी यहाँ पर 2 का पावर 2 और फिर उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाकर लिख दिया 3। अब मैं अगर आप दोनों से पूछूंगी बताइए क्या ये दोनों का आंसर सेम आएगा, तो आप में बहुत बच्चे कहेंगे यस सर आंसर सेम आएगा, और बहुत कहेंगे नो सर सेम नहीं आएगा। बट रियलिटी जानिए, ये 2 अलग अलग तरीके हैं, 2 अलग अलग क्वांटिटी हैं, इन दोनों के वैल्यूज़ हमारे अलग अलग होंगे। आप इन दोनों को जो है यहाँ पर सेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पर सेम नहीं कर सकते हैं। साथ में मेरा एक बच्चों से अनुरोध है, और अनुरोध यहाँ पर ये है, बहुत सारे बच्चे जो क्लास में 10 मिनट के बाद आए हैं, 12 मिनट के बाद आए हैं, देखिए आपके हिसाब से क्लास नहीं चलेगी। क्लास की टाइम 1 बजे है तो 1 बजे लाइव आएंगे। अगर उसके बाद लाइव आके एक ही क्वेश्चन को 40 बार पूछेंगे, मैं एक बार भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, और उल्टा मैं ब्लॉक करूंगा, सो अलग करूंगा। तो टाइम पर क्लास में आ जाना ज़्यादा बेहतर होगा। बाद में आके परेशान करते हो, ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, दोबारा से बताओ, तो यहाँ पर आपके गुलाम नहीं है हम। सबसे पहली बात, इज्जत से टाइम पर आइएगा, बेहतर होगा आपके लिए और मेरे लिए भी फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पे गुस्सा दिलाते रहते हैं। हर देख रहा हूँ अभी एक बच्चा ज्वाइन हुआ, दोबारा से बताओ। अब क्या मैं बैठ के तुम्हें दोबारा से सवाल कराऊँ? हर मिनट में कोई बच्चा ज्वाइन होगा तो क्या बार बार हम बताएंगे? 1 बजे की टाइम है, 1 बजे टाइम पर आ जाना क्लास में, और पीछे का सेशन देख कर आना, रिवाइज करके आना। आ जाओ यहाँ पे। 2 के पावर 2 का पावर 3 और 2 के पावर 2 का पावर 3, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पर ये समझ लीजिए। तो जब हम इसको लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं,
ये पावर में 2 होता है, ब्रैकेट के हटते ही ये यहाँ पे गुना आ जाता है, ब्रैकेट के हटते ही क्या आ जाता है, यहाँ पर गुना आ जाता है। समझ में आ गया मेरी भाई बात? यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्रैकेट के हटते ही गुना हो जाता है। तो ब्रैकेट यहाँ पर ये बताता है कि देखो, ब्रैकेट बताता है कि इन दोनों में मल्टीप्लाई का संबंध है, लेकिन अगर इसमें ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2 लिखेंगे, और ये 2 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, 2 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये 2 का क्यूब है तो 8 है। तो वहीं पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का पावर 8, और इसकी वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी, 2 का पावर 6। तो देखो, ये एक अलग वैल्यू हो जाती है और ये एक अलग वैल्यू हो जाती है। और आप सोचते हैं कि दोनों के दोनों यहाँ पर सेम है, ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि जब ब्रैकेट लगा होता है तो इनके बीच में मल्टीप्लाई छुपा होता है, और ब्रैकेट नहीं लगा होता है तो ये संख्या का पावर होता है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो सेम तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन है 32 के पावर 32 का पावर 32। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे कोई भी संख्या, जैसे मानो यहीं पर अब ये 2 का क्यूब है, तो असल में यहाँ पर ये क्या था, तो असल में जो यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा था वो कुछ ऐसे हो रहा था कि 2 लिखा था और 2 का पावर 3 है, यानी 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया था, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया था। मेरी बात समझे आप यहाँ पर? ठीक, अगर मैं कल के दिन यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए 4 का पावर 2 का पावर 5, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 4 लिखेंगे और 2 का पावर 5 है, तो यहाँ पर 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 जो है वो 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है। ये इस संख्या का मतलब होता है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर ये लिखते हैं 32 का पावर, फिर उसके बाद 32 लिखता हूँ, और फिर उसके बाद मेरे भाई 32 लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये 32 तो रहेगा, इस 32 को 32 बार गुना किया गया है। इस 32 को कुल मिलाकर कितनी बार गुना किया गया है, तो इस 32 को कुल मिलाकर 32 बार गुना किया गया है, यहाँ पर ये बता रहा है। 32 का पावर 30 होता तो 32 को 30 बार गुना किया गया, 32 का पावर 40 होता तो 32 को 40 बार गुना किया गया, 32 का पावर 50 होता तो 32 को 50 बार गुना किया गया। ये हमारा ये बताता है पॉइंट। तो सेम तरीके से सबसे पहले यहाँ पर जो है, ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। तो हमें यहाँ पर कहा गया 32 का पावर 32 का पावर 32, यानी अगर हम बात करें तो हम यहाँ 32 भी लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 32 हमने लिख दिया, फिर ये 32 हमने लिख दिया, और ये हमने 32 लिख दिया। ये 32 का पावर 32 हमें ये बता रहा है कि इस 32 को कुल मिलाकर कितनी बार गुना किया गया है, तो 32 को कुल मिलाकर 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे एक और बार, फिर और बार और बार और बार, ऐसे करके कुल मिलाकर 32 बार गुना किया गया है। कुल मिलाकर कितनी बार गुना किया गया है, तो 32 बार गुना किया गया है। हम आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 32 का पावर 32 है, इसकी मतलब 32 को कितनी बार गुना किया गया, 32 बार। 32 का पावर 50 होता तो 32 को 50 बार गुना किया गया। 32 का पावर 60 होता तो इसका मतलब 32 को 60 बार गुना किया गया। तो यहाँ पर ये हमें बताया है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, क्या हम इनको मल्टीप्लाई करके संख्या निकाल रहे हैं? नहीं, हम लास्ट डिजिट निकाल रहे हैं, और यूनिट डिजिट को ही क्या कहते हैं, तो लास्ट डिजिट कहते हैं। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, तो ये 2 अंकों की संख्या है, हमें तो सिर्फ यहाँ 2 से मतलब है, तो 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 4 1 3 मानो ऐसे करके बहुत सारी संख्या है। यूनिट डिजिट का मतलब सिर्फ ये संख्या होती है, इधर से कोई मतलब नहीं होता। तो सेम तरीके से हमें यहाँ 32 में 3 से कोई मतलब नहीं है, 2 से मतलब है। ठीक, उसकी बाद जैसे मानो पावर, अब जैसे मानो यहाँ पर मैंने कहा 2 का पावर, यहाँ पर मानो सपोज करो कि 2 का पावर यहाँ पर 15 है, तो 2 के पावर 15 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 2 का पावर 3 इंटू 5। अब जब पावर ऐसे होता है तो क्या करते हैं, तो आपको पता है पावर जब भी ऐसे होता है तो पावर में 4 से भाग लगाते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए ना कि पावर जब भी 4 से बड़ा होता है 4 से भाग लगाते हैं। पावर जब भी 4 से बड़ा होता है क्या करते हैं, 4 का भाग लगाते हैं। अब आपने कहा यहाँ पर कि सर हम इसमें 4 का भाग लगाएंगे, फिर हम इसमें भी 4 का भाग लगाएंगे, हम इसमें भी 4 का भाग लगाएंगे, ये संख्या तो 4 से कट रही है, ये संख्या तो मेरे भाई 4 से कट रही है। अब जब पावर आपका 4 से कट रही है तो यहाँ भी आएगा 4, और 4 एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, 4 बार आएगा, कुल मिलाकर 32 बार आएगा। यानी यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो 4 जो है वो कितनी बार आएगा, 32 बार। और आपको पता है कि 4 का पावर मेरे भाई अगर ऑड होता है तो खुद 4 आता है, और 4 का पावर अगर इवन होता है तो हमारा 6 आता है। तो यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम बड़े प्यार से यहाँ बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पर मुझे बताओ कितना आएगा।
ठीक है, इसके वजह से भी 4, 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 4 टोटल 32 बार आएगा। 4 टोटल कितनी बार आएगा? 32 बार आएगा मेरे भाई यहाँ पर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बताओ। तो क्या बोलोगे सर? 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 टोटल 32 बार आएगा। कितनी बार? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू, ऐसे कर करके टोटल मिलाकर 32 टाइम्स आने वाला है। ठीक है, अब 4 जो है यहाँ पर, 2 बार 4 जो है वो 6 बना देगा, फिर अगला 6 बना देगा, फिर अगला 6 बना देगा, और 6 को किसी से भी गुना कर लो, आना कितना है? 6 है। या तो ऐसे समझ लो, नहीं तो ऐसे समझ लो कि 4 का पावर जो होता है हमारा, इवन अगर आ जाता है तो वो कितना देता है? 6 देता है। यानी असल में यहाँ पर जो हमें आना है वो क्या आना है? तो 2 का पावर यहाँ पर कितना आएगा? 2 का पावर 6 आएगा। 2 का पावर 6। अब 2 का पावर 6 या तो तुम याद कर लो कि कितना होता है। बिल्कुल, 2 का पावर 6 कितना होता है बताइए? 64 होता है। या तो 2 का पावर 6 64 होता है, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए एक बार आप यहाँ पे, पहले आप समझिए जो हमने लिखा है। पहले आप समझिए जो हमने आपके सामने यहाँ लिखा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम कंसेप्ट वाइज आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए, ये एक सेकेंड, एक इशू है। देखिए एक बार आप लोग जो अभी तक बताया है वो, ठीक है। बोलिए सर, क्या कहना है? एक सेकेंड देखिए आप लोग। एक सेकंड आप लोग को मैं बता रहा हूँ, रुकेंगे, एक छोटा सा काम है।
हाँ, तो हम यहाँ पे कहाँ पे थे? ठीक है, सॉरी फॉर द लेट। ठीक है, एक ज़रूरी प्रश्न आ गए थे। ठीक है, ज़रूरी काम था। हाँ, तो हम यहाँ पर कहाँ पर थे? हम यहाँ पर थे कि हमें इसका यूनिट डिजिट पता करना था। देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ मैं क्या बता रहा था। मैं आप लोग को एक बार दोबारा से क्लैरिफाई कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। 32 का हमें यूनिट डिजिट बताना है। अब सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यहाँ बताया कि जैसे 32 है और यहाँ पर इसके पावर 32 लिखा गया है, तो आप ऐसे समझ लो, यहाँ देखो ये 32 का पावर कितना है, तो 32 है। मैं आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ। 32 हमें लिखा गया है। मैंने आपसे हमेशा एक बात कहा कि देखो यार, पावर जब भी 4 से बड़ा हो ना, पावर जब भी 4 से मेरे भाई बड़ा हो, तो आपको क्या करना होता है उस केस में? तो उस केस में पावर को आपको 4 से डिवाइड करना होता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा केस हम आपको बोलते हैं कि एक हमारे पास 2 का पावर 5 है, एक हमारे पास 2 का पावर 6 है और एक हमारे पास 2 का पावर 8 है। इसके अपने कितने पावर है हमें उससे नहीं मतलब है, इसके अपने कितने पावर है उससे मतलब नहीं, बस हम इस पावर को देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हमेशा पावर को 4 से भाग करेंगे। 5 को 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 6 को 4 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और अगर पावर कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है तो पावर की जगह पर 4 लिखते हैं। सेम तरीके से आप यहाँ पर देखो, तो 32 में निकालना है, तो यहाँ पर आपको पहली बात तो सिर्फ 2 से मतलब है। ठीक, अब उसके बाद 2 का पावर 32 हो जाएगा और फिर ये पावर 32 हो जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ इस पावर से मतलब होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस पावर से मतलब होता है, इससे और हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता, सबसे शॉर्ट भाषा में। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो बहुत आसान काम है, ये पावर देखो, पावर पावर 4 से कट रहा है, तो बोलोगे हाँ सर। अगर पावर 4 से कट रहा है ना, तो यहाँ पर 2 लिखो। अगर पावर आपका 4 से कट रहा है तो यहाँ 4 लिखोगे बस। और अगर पावर 4 से नहीं कट रहा तो जो उसका रिमाइंडर आता है वो लिखते हैं। अब यहाँ पर 4 का ये कितना पावर है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आप ये मत सोचना। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपको यहाँ दिखना है। और 2 का पावर 4 कितना होता है? 2 का पावर 4 16 होता है, जिसका इकाई अंक 6 आता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये सबसे शानदार तरीका होगा सवाल को सॉल्व करने का। हम 32 बार गुना करेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। ज़्यादा आसान हमारे लिए ऐसा रहेगा कि 32 को करना है। 32 में हम 2 लिखेंगे। ये जो 32 है ये 4 से कट जा रहा है। अगर यही संख्या हमारी 4 से कट जा रही है, तो जब हमारा पावर 4 से कट जाता है तो हम क्या करते हैं? 4 लिख देते हैं उसके जगह पे। अब इसके ऊपर कितना पावर है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। इसके ऊपर चाहे 1000 लगा दे पावर में, 2000 लगा दे, 50,000 लगा दे, 1,00,000 लगा दे, इससे आपको कोई मतलब नहीं होता है। आपको मतलब बस इस पावर से होता है। इसी वजह से ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली शीट में ऐड किया है, ताकि आपके कंसेप्ट में हम ये क्लैरिटी दे सकें कि इस पावर का भी अगर कोई पावर हो तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें बस इस 32 से मतलब है। ये 32 अगर हमारा कट जा रहा है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, देखो सेम तरह के। मैं आपको क्वेश्चन में दे रहा हूँ 32 का पावर 32 और उसका पावर मानो 33। फिर मैं आपको यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ 32 का पावर 32 और उसका पावर 5। फिर मैं यहाँ आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे मानो 162, उसका पावर यहाँ पर हो गया सपोज करो 32 और उसका पावर हो गया सपोज करो 151। या मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ दूसरा 152, ठीक, उसका पावर यहाँ 16 और यहाँ पर इसका पावर 1089। मानो ये हमने 4 संख्या, बहुत सारी संख्या मैंने आपको दे दी, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, और सब में मैंने आपसे क्या कहा? तो सब में मैंने आपसे एक ही बात कही कि बच्चे इसका यूनिट डिजिट बताओ। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट बताओ। मैंने कहा देखो यार, इसका यूनिट डिजिट बड़ा प्यार से समझना। यूनिट डिजिट निकाल रहे हो तो 2 से मतलब है। पावर तुम्हारा देखो, ये पावर ये 4 से कट रहा है, जी हाँ बिल्कुल, तो 4 से कट रहा है तो 4 लिख दो। इसका कितना पावर है ना, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो 2 का पावर 4 16 होता है, क्या ही काम कितना आएगा? 6 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, ठीक, आप बोलोगे सर 32 में किससे मतलब है? 2 से, और यहाँ 32 को 4 से भाग करो, ये 4 से कट जा रहा है तो 4 लिखो। इसका कितना पावर है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 2 का पावर 4 हो जाएगा 16, यानी क्या ही का अंक आ जाएगा? 6, इससे मतलब है। सेम तरीके से आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको इस 16 से मतलब है? बिल्कुल भी नहीं, आपको इस 2 से मतलब है, तो आप 2 लिखोगे। क्या ये 32 आपका 4 से कट रहा है? जी हाँ 4 से, बस बात खत्म। इसका कितना पावर है, इससे आपको कोई मतलब नहीं बनता है,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सीधा का सीधा 2 का पावर 4 16 का 6 लिखोगे, खेल ख़त्म। सेम तरीके से आप यहाँ पे चौथा वाला क्वेश्चन देखो। चौथा वाला क्वेश्चन भी आप देखोगे तो बोलोगे सर देखो 152 है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस 2 से फ़र्क पड़ता है तो 2 लिखेंगे। ठीक, ये 16 जो है ये 4 से कट जा रहा है, बिल्कुल 4 से कट जा रहा है तो 4, इसका पावर कितना लिखा गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर कितना आएगा 6। तो ऐसे क्वेश्चन जान के आपको सेट करके दिए जाते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस किस में पूछे जाते हैं, कैट में। ठीक है, जहाँ पर आपको ऐसा ऐसा सवाल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे दिया जाएगा, पावर के ऊपर पावर चढ़ा दिया जाएगा और आपसे ऐसा लगेगा कि यार आपको कितना कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ इस पावर से मतलब होता है। और ये पावर तभी वो देते हैं जब ये पावर 4 से डिविजिबल हो। अब इन केस में अगर ये पावर 4 से डिविजिबल ना हो तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक और सवाल हमने आपके लिए सेट किया, वो भी आपसे पूछेंगे। ठीक है, अब एक और सवाल, जैसे मानो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, जैसे मानो यहाँ हम ऐसा क्वेश्चन दे दें 32 हो गया, ठीक है, और 32 का पावर यहाँ सपोज करो 33, ये क्वेश्चन दे तो रखा है आपको, यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमने एक दे दिया आपको, यहाँ पे देखो 32 का पावर 33 का पावर 34। अब यहाँ पर हमने कहा कि देखो इसका यूनिट डिजिट बताओ। ठीक, हमें क्या पता करना है, तो हमें पता करना है 32 फिर उसका पावर है 33 फिर इस 33 का पावर है 34। हमने कहा यूनिट डिजिट पता कर रहे हैं, बस इस 2 से मतलब है, 2 लिख दिया। इस पावर को हमें 4 से भाग करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, 4 से भाग करना होता है। तो 33 को जब आप 4 से भाग करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1 बचेगा। इस 33 को 4 से भाग करो, रिमाइंडर कितना आना है, 1। और 1 का पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 का पावर 1 कितना आ जाएगा मेरे भाई, आंसर 2 आ जाएगा। करेक्ट आंसर, 1 मिनट, 4 8 32 1 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2। सही ऑप्शन इसमें नहीं है, सही ऑप्शन आप टिक कर लेंगे इसमें। यहाँ पर जो है ना, जो भी होगा इसका ऑप्शन बदल कर आप यहाँ पर एक सही ऑप्शन रख लेंगे। हालांकि मैंने ऑप्शन बदलवाए थे बट यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को जो है आप यहाँ रख लेंगे, ऑप्शन नंबर ए के जगह पे 2 आएगा और 2 जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बिल्कुल, वो जो होगा वो क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। तो 32 का पावर 33 का पावर 34, यानी हमें 2 से मतलब है। और इस पावर में हमें 4 का भाग लगाना है, 4 का भाग लगाया, रिमाइंडर 1 आया तो 1 लिख दिया, खेल खत्म हो गया। मैं आपको और क्वेश्चन देता हूँ, परेशान मत हो। जैसे मानो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 156 या मानो 1567, इसका पावर मैंने आपको 29 दे दिया और उसका पावर मानो 1 2 3 4 5 6 दे दिया, और मैंने कहा इतनी बड़ी संख्या है, इसका यूनिट डिजिट पता करो। यकीन मानो आप ये सवाल किसी को दोगे, लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी, बनने किसी से है नहीं। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। तो यूनिट डिजिट में देखो यार, नियम होते हैं ना चीज़ों को लेकर, और नियम बस 2 ही हैं कि यूनिट डिजिट निकाल रहे हो तो इस संख्या से मतलब है, तो सबसे पहले इस संख्या को लिख दो। और फिर यूनिट डिजिट निकाल रहे हो तो पावर से मतलब है, पावर तुम्हारा जो भी आया ना इसको 4 से भाग करो। 4 से भाग किया 28, 4 सते 28, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1 आ गया तो 1 का पावर कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, या ऐसे भी इसका पावर कोई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है। 7 का पावर 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना आएगा, 7 इज द करेक्ट आंसर। सवाल इतना बड़ा और आंसर इतना छोटा। ठीक है, क्लियर है ये बात आपको, कोई परेशानी की बात? जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी ना, हम तब तक सवाल करवाएंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं आपको। ठीक है, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक, और बताइए, थर्ड पावर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, थर्ड पावर ऐसे ही फालतू का बकवास में दिया गया रहता है, उसको आप यूज़ ना ही करो तो बेहतर है। ठीक है, यूँ समझ लीजिए, आपको पावर बस सेकंड से मतलब होती है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर आ जाता है यूनिट डिजिट में एक स्पेशल कंसेप्ट, और ये होता है इसका लास्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। जब हमारे पावर में जो है वो फैक्टोरियल आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर फैक्टोरियल जो है, ये फैक्टोरियल होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले जो ये फैक्टोरियल है, इस फैक्टोरियल को हम रिप्रेजेंट किस साइन से करते हैं? तो फैक्टोरियल को जो है मेरे भाई, या तो ऐसे उल्टा आई बना देते हैं या फिर ऐसे हम बार बना देते हैं, इन 2 साइनों से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम 5 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, या फिर हम जैसे मानो 7 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो इसका मतलब 1 से लेकर 7 तक का गुना।
कहाँ से लेकर, 1 से लेकर मेरे भाई 7 तक का गुना, ये हमारा 7 फैक्टोरियल होता है। तो किसी भी संख्या, जैसे मानो अगर n फैक्टोरियल लिखी गई हो, तो इसका मतलब इसका गुना कहाँ तक किया गया है, तो इसका गुना मेरे भाई n तक किया गया है। तो दुनिया के किसी भी संख्या में अगर फैक्टोरियल लगा दिया जाए, यानी वहाँ पर उस संख्या को 1 से लेकर उस संख्या तक गुना करने की बात कही गई है। ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है यहाँ पे, बताइए। ठीक है, चलिए। तो सेम तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो दो जगह फैक्टोरियल आएगा, एक तो वो संख्या में खुद फैक्टोरियल आ जाएगा और एक यहाँ पर पावर में फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं संख्या में फैक्टोरियल की और पावर में फैक्टोरियल की, तो हम दोनों बातों को समझते हैं। हमारा दोनों बात क्या कहा गया है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा संख्या है, सपोज करो, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, और मैंने आपसे कहा कि 5 का पावर जो है वो सपोज करो यहाँ, या ऐसे समझ लो 3 का पावर जो है वो 5 फैक्टोरियल है। इसका यूनिट डिजिट बताओ कि 3 के पावर 5 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होने वाला है। तो हमने यहाँ पर कहा, देखो, एक 3 का पावर 5 फैक्टोरियल हो गया, फिर हमारे पास 3 का पावर जो है वो 2 फैक्टोरियल हो गया, फिर हमारे पास 3 का पावर जो है वो 3 फैक्टोरियल हो गया। और सभी केसेस में हमें क्या बताने हैं, तो इनके इक्याई आकार बताने हैं। ठीक है, सभी पर हमें क्या बताने हैं, तो इनका यूनिट डिजिट बताना है मेरे भाई। हमने यहाँ पर कहा, सर देखिए बात समझिएगा, 3 का पावर 2 फैक्टोरियल, यानी 3 में 1 इंटू 2 से गुना किया गया है। ठीक, यानी 2 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 का गुना करना, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है। अब जैसे मानो पावर में 3 फैक्टोरियल लगा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पावर को 3 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 होता है। ठीक है, यानी 3 का पावर कितना, 6 हो जाना। जब पावर 4 से बड़ा होता है तो 2 का भाग, 4 से भाग लगाते हैं, 4 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 9 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, यहाँ पे। हम आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, परेशान मत हो। अब जैसे मानो 3 का पावर 5 फैक्टोरियल है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 यहाँ पे। ठीक है, यानी इसको कितनी बार गुना करना है, तो इसको कुल मिलाकर 5 बार। इसका गुना कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो 1 से लेकर 5 तक जाएगा। ठीक है, अब 1 से लेकर पावर 5 तक जाएगा, तो दो तरीके हैं जनाब। पहला तरीका तो आपके पास यहाँ से ये बनता है, देखिए, पहला तरीका तो आपके पास यहाँ ये बनता है कि आप सबको गुना करो। जैसे 3 लिखो, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करो, तो आप इसमें 4 का भाग लगाओ। जब आप 120 में 4 का भाग लगाओगे तो 4 से ये कट जाएगा, फिर 3 का पावर 4 81 होता है, जिसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो एक तो तरीका आपके पास ये हो गया कि आपने यहाँ पर क्या कहा, तो आपने यहाँ पर जो है वो पावर में सबको गुना कर दिया और आप उसको 3 के पावर 4 में लेकर आ गए, जो कि 3 के पावर 1 के बराबर होगा। और दूसरा तरीका मेरे भाई क्या होगा, तो दूसरा तरीका आप जो है डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट लगाओ। आप यहीं पर देखो, जब आप इसको 4 से भाग करोगे तो ये संख्या ऑलरेडी ये 4 से कट जा रही है, जिसमें 4 फैक्टोरियल से जो भी संख्या ऊपर होगी तो उसके अंदर 4 तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। तो 4 ऑटोमेटिक आ जाएगा तो ये इसको पूरे तरीके से काट देगा। जब ये संख्या जब ये संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी, तो आप यहीं पर जो है वो 3 का पावर 4 लिख देना, और 3 का पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 1 होता है। यानी हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि कल के दिन 3 का पावर 5 फैक्टोरियल आए, या समझना 3 का पावर 4 फैक्टोरियल आए, 3 का पावर 5 फैक्टोरियल आए, 3 का पावर 1000 फैक्टोरियल आए,
या फिर 3 का पावर 1092 फैक्टोरियल आए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये भी संख्या 4 से डिविजिबल है, ये भी संख्या 4 से डिविजिबल है, ये भी संख्या 4 से डिविजिबल है, ये भी संख्या 4 से डिविजिबल है। और जब पावर हमारा 4 से डिविजिबल होता है तो पावर में हम 4 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जब 4 फैक्टोरियल से आप ऊपर लिखना शुरू करोगे ना, जैसे 4 फैक्टोरियल लिखते हो तो क्या आ जाता है, 1 2 3 और 4 होता है। 5 फैक्टोरियल लिखते हो तो क्या आता है, 1 2 3 4 5 आ जाता है। यानी जब हम 4 फैक्टोरियल से ऊपर लिखना शुरू करते हैं तो उसके अंदर 4 मौजूद होता है। 5 फैक्टोरियल लिखते हैं उसके अंदर 4 है, 6 फैक्टोरियल में 4 है, 7 फैक्टोरियल में 4 है, 8 फैक्टोरियल में 4 है। तो जब भी हम फैक्टोरियल में 4 से ऊपर लिखते हैं तो उसके में पावर में कितना आ जाता है, 4। तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। 4 फैक्टोरियल 4 से क्या है, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 लिखेंगे, या यहाँ पर 5 फैक्टोरियल जो है ये 4 से डिविजिबल है तो 4 लिखेंगे, ये भी 4 से डिविजिबल है तो 4 लिखेंगे, ये भी 4 से डिविजिबल है 4 लिखेंगे। 3 का पावर 4 81 होता है, इक्याई का अंक 1, इक्याई का अंक 1, इक्याई का अंक 1, इक्याई का अंक 1। यानी कभी भी पावर में 4 फैक्टोरियल से बड़ा मेरे भाई अगर वैल्यू दी गई हो तो उसको आप पावर में तुरंत 4 लिख देंगे। पावर में कितना लिख देंगे, तुरंत 4 लिख देंगे, बस इसको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, पावर में क्या करेंगे, तुरंत 4 लिख देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ इतना, तो मेरे भाई इधर के कोई संख्या से हमें मतलब नहीं था, हमें तो मतलब सिर्फ 9 से था। और जब भी पावर 4 फैक्टोरियल से ऊपर लिखा गया हो तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। पावर जब भी 4 फैक्टोरियल से बड़ा होता है कितना लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब आपको भी पता है कि 9 का पावर अगर ऑड होता है तो 9 आता है, और 9 का पावर अगर इवन होता है तो 1 आता है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। या 9 को आप 4 बार गुना करके देख लो, 1 फिर 2 फिर उसके बाद 3 और फिर उसके बाद 4। 9 इंटू 9 81 का 1, 9 इंटू 9 81 का 1, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। तो भी आपका आंसर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए। सेम तरीके से आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारा सवाल है आपके सामने, देखिए। और हर सवाल का बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत शॉर्टकट में आंसर आप दोगे। जैसे ये संख्या का पावर फैक्टोरियल में है, इसका भी पावर फैक्टोरियल में है, तो फैक्टोरियल देख के आपको डरना नहीं है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या हमें पूरे संख्या से मतलब है, नहीं, सिर्फ हमें 3 से मतलब है। और पावर 4 फैक्टोरियल से जब भी बड़ा हो क्या लिख देते हैं, 4। इसीलिए यहाँ नोट बना के लिख लो बाकायदा फैक्टोरियल में। ठीक है, और नोट बनाकर क्या लिखोगे, तो नोट बनाकर लिखो यहीं पर। ठीक है, इस वाले में नोट बना के लिख लो। नोट क्या लिखोगे कि जब पावर हमारा यहीं पर, जब पावर 4 फैक्टोरियल से बड़ा हो, ठीक है, 4 फैक्टोरियल, ठीक है, से बड़ा हो, तो पावर में हम, ठीक है, पावर में हम 4 ले लेंगे। पावर में हम कितना लेंगे, तो पावर में हम 4 ले लेंगे, इस बात का ध्यान रखना। पावर जब भी 4 फैक्टोरियल से बड़ा हो तो पावर कितना लेंगे, हम 4 लेंगे। अब इसी सवाल में अगर आप देखोगे तो पावर 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो 4 ले लिया। इसमें देखो तो यूनिट डिजिट निकालना यानी 4, और पावर 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो 4 ले लिया। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, 3 को आप 4 बार गुना करेंगे, 3 का पावर 4 81 होता है, तो कितना आएगा, 1 आएगा। 4 का पावर इवन है, 4 का पावर ऑड हो तो 4 आता है, और 4 का पावर इवन हो तो 6 आता है। तो कितना लिखेंगे, 6। 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, बहुत शानदार। कुंदन, प्रीति, सागर, सबके आंसर सही आ रहे हैं, सब बहुत सही आंसर दे रहे हैं। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए सेम तरीके से। इसका पावर इतना है, इसका पावर इतना है, इसका पावर इतना है, इसका पावर इतना है। पावर में फैक्टोरियल लगाए जनाब, पावर में। तो हम यहाँ पर यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ 2 से है।
पावर में फैक्टोरियल लगा है, 4 से बड़ा है तो 4 ले लो। यहाँ पर सिर्फ 4 से मतलब है, यहाँ पर फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो 4 ले लो, बस बात ख़त्म। 8 से मतलब है यहाँ पर, तो बस फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो बस 4 ले लो, ठीक है। यहाँ पर 9 से मतलब है पावर हमारा जो है वो 4 से बड़ा है, 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे। अब मेरी बात को समझो, यहाँ पर 2 का पावर 4 16 होता है तो 6 लिख दिया, क्योंकि 2 का पावर 4 16, 16 का यूनिट डिजिट 6 होता है। 4 का पावर ऑड होता है तो 4 लिखते हैं, 4 का पावर इवन होता है तो 6 लिखते हैं। 4 का पावर इवन है तो कितना लिखेंगे, 6। 8 का पावर 4, 8 का पावर 4 का मतलब क्या है, हमने 8 को कुल मिलाकर कितनी बार गुना किया है, तो हमने 8 को कुल मिलाकर 4 बार। 8 इंटू 8 64 का 4, 8 इंटू 8 64 का 4, 4 इंटू 4 6, 4 इंटू 4 16 होता है, 16 का कितना लिख देंगे, तो 16 का हम यहाँ 6 लिख देंगे। और 9 का पावर ऑड होता है तो हम खुद 9 लिखते हैं, और 9 का पावर इवन होता है तो कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अब ज़रा इनको जोड़ो, 6 तिरके 18 और 1 19, 19 का मतलब कितना आ जाएगा, 9। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है, क्योंकि ये जो साइन यहाँ लगी हुई है ना, बहुत पतली सी साइन यहाँ लगी हुई है जो आपको दिख नहीं रही है। और ये भी साइन किसका होता है, तो ये भी जो साइन है ये भी फैक्टोरियल का ही साइन होता है। ये ऐसा साइन है जो आपको दिख नहीं रहा है शायद बोर्ड में, लेकिन ये फैक्टोरियल लगा हुआ है यहाँ पे, ये फैक्टोरियल लगा हुआ है, ठीक है। शीट में अगर आप देखेंगे ना तो आपको दिख जाएगा कि इसमें क्या लगा है, फैक्टोरियल लगा है, ठीक। तो 2 का पावर 4, 4 का पावर 4, 8 का पावर 4, 9 का पावर 4, सबको जोड़ा कितना आ गया, 9 आ गया हमारा करेक्ट आंसर। आ जाइए, अब यहाँ पर एक तो फैक्टोरियल हमारा संख्या में लगा हो और दूसरा हमारा पावर में लगा हो। पावर वाले फैक्टोरियल को तो आप लोगों ने देख लिया, अब अगर वो फैक्टोरियल संख्या में लगा होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ऐसे कर कर के कहाँ तक ले जाया गया है, तो ऐसे कर कर के 100 तक ले जाया गया है। इनको आप कैसे सॉल्व करने वाले हो यहाँ पर, ये बता दो। तो आपने कहा ठीक है सर, इसको हम देखते हैं, ठीक। बड़े ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पर एक एक बात बता रहे हैं। 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, सिर्फ 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का मेरे भाई मतलब कितना होता है, तो बोलोगे सर 1 इंटू 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 होता है, ठीक। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, तो बोलोगे सर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होता है, ठीक है। 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 होता है। बहुत मज़े की बात बताएंगे। 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 होता है। ऐसे ही कई सारे हमारे फैक्टोरियल आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे बताइए जल्दी से, तो बोलेंगे हाँ सर आने तो वाले हैं। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 1 से 2 तक गुना, 3 का मतलब 1 से 3 तक गुना, 4 का मतलब 1 से 4 तक गुना, 5 का मतलब 1 से 5 तक गुना, 6 का मतलब 1 से 6 तक गुना है यहाँ पे बात, ठीक है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो पहले देखो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ कितना होता है, 6 होता है, 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। इसमें गौर करने वाली एक बात है, गौर करने वाली बात यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट देखो ये 0 आ रहा है। हमें मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट से होता है ना, हम तो यूनिट डिजिट कर रहे हैं, तो यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट कितना है, 0। क्यों आया 0, 0 कैसे बनता है, तो 0 2 से और 5 से बनता है, 0 2 से और 5 से बनता है, या 5 को किसी भी इवन के साथ गुना करोगे तो बन जाएगा। 4 फैक्टोरियल के बाद जब 5 फैक्टोरियल आता है तो वो अपने साथ 5 लेकर आता है, और 5 किसी भी इवन के साथ गुना करने पे क्या बना देता है, 0। यानी हम क्या ऐसा कह सकते हैं, हम ऐसा मेरे भाई कह सकते हैं कि इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे, 5 फैक्टोरियल में भी 5 होगा, 6 में भी 5 होगा, 7 में भी 5 होगा, 8 में भी 5 होगा, यानी इसके बाद जितने भी आने वाले हैं सब में जो यूनिट डिजिट है, सब में मेरे भाई यूनिट डिजिट 0 आएगा, सब में यूनिट डिजिट 0 आएगा।
ठीक है, सब में यूनिट डिजिट जीरो आएगा। तो अल्टीमेट जो हमने पता किया वो क्या किया, तो 1 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट देखो, 1 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 1, 2 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 2, 3 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट मेरे भाई यहाँ पर 6, और 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है, लेकिन यूनिट डिजिट कितना होता है 4। और इसके बाद सब के यहाँ पर कितने आने वाले हैं, क्या के अंक 0 आने वाले हैं। एक में एक आएगा, दो में दो आएगा, तीन में छः आएगा, चार में चार आएगा, बाकी जितने भी यहाँ पर हो जाएंगे उन सब का यूनिट डिजिट कितना होगा, ज़ीरो। नोट बनाकर कॉपी में लिख लीजिएगा कि 4 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी संख्याएं होती हैं सब का यूनिट डिजिट ज़ीरो होता है। अब ज़रा इनको जोड़िए, तो 6 जमा 4 10, 10 दो 12, 12 और 1 13, और 13 का यूनिट डिजिट कितना है, 3 है। तो इस सवाल का सही उत्तर कितना होगा, 3 होगा। बाकी बहुत बच्चे इसका आंसर याद करके भी रख लेते हैं, बहुत बच्चे इसका आंसर याद करके भी रख लेते हैं। वो क्या बोलते हैं, देखो वो बोलते हैं कि सर देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर ए हम आपके सामने रख रहे हैं और यहाँ रख रहे हैं 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। दूसरा हम आपसे क्वेश्चन नंबर बी रख रहे हैं 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। तीसरा सवाल मेरा आपके सामने है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और ऐसे करते 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 100 फैक्टोरियल। पांचवा सवाल मेरा आपसे ये है यहाँ पर, ठीक है, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ऐसे करते 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 यहाँ पर मानो सपोज करो, ठीक है 2022 फैक्टोरियल तक है मानो। तो यहाँ पर ये फैक्टोरियल कहीं तक जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेट जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है कि 1 से लेकर 4 फैक्टोरियल तक का यूनिट डिजिट, देखो बहुत बच्चे याद रखते हैं कि 1 से लेकर 4 फैक्टोरियल तक का यूनिट डिजिट 3 होता है। 1 से लेकर 4 फैक्टोरियल तक का यूनिट डिजिट 3 होता है। 1 से लेकर 4 फैक्टोरियल तक का यूनिट डिजिट 3, 1 से लेकर 4 तक 3, बाकी सबके 0, यानी इसका भी आंसर 3 आएगा। 1 से लेकर 4 फैक्टोरियल तक का यूनिट डिजिट 3 होता है, बाकी सब के 0 होते हैं, तो इसका भी आंसर 3 आएगा। 1 से लेकर 4 फैक्टोरियल तक का यूनिट डिजिट 3 होता है, बाकी सब के 0 होते हैं, तो इसका भी आंसर 3 आएगा। यानी हम यहाँ पर 1 से लेकर दुनिया में जितने भी फैक्टोरियल्स को जोड़ दें सबका यूनिट डिजिट 3 ही आएगा, सबका यूनिट डिजिट 3 आएगा। समझ में आ गया मेरी बात, क्योंकि एक फैक्टोरियल की वैल्यू पता है क्या होती है, एक फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की 2 होती है, 3 फैक्टोरियल की 6 होती है, 4 फैक्टोरियल की 24 होती है, 5 फैक्टोरियल की 120 होती है। अब उसी तरीके से हम जोड़ते जाएंगे, सबका यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो संख्या को आप लोग जब जोड़ते हैं तो ऐसे ही तो जोड़ते हैं, याद करो यहाँ पे जोड़ते हो तो आप लोग क्या कहते हो, आप सिर्फ इनको जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते हो। अब इसके नीचे खाली 0 आएगा तो ख़त्म, यानी इसको जोड़ोगे तो 3 आएगा, बस। इसके पीछे क्या है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क तो इन्हीं लोगों से पड़ना है ना। तो 4 फैक्टोरियल से ऊपर वाली संख्याओं का यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 0, बस। तो 4 फैक्टोरियल से ऊपर वाली संख्याओं का यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाता है, 0। इसीलिए यहाँ पर अगर यूनिट डिजिट में काउंट होते हैं तो 1 से लेकर 4 वाले लोग होते हैं। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, और बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं कल करवा दूंगा। क्लासेस की थोड़ी सी हम लेंथ बढ़ाएंगे, अभी हमारे 2 टीचर्स की क्लासेस की टाइमिंग क्लैश कर रही है, मेरी और रशिका मैडम की, ठीक है। उनका भी क्लास होता है 1 बजे के बाद से, इस वजह से मुझे 2 बजे से, तो इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी वाइंड अप करना है। बाकी मैं क्लासेस के टाइमिंग को इंक्रीज़ करूँगा, मैं देखता हूँ कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है और कैसे नहीं, ठीक है। चलो, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है यूनिट डिजिट में, ख़त्म करने के बाद फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।